ओम शांति। बाबा ने कहा, एक योगी को, योगिक आत्मा को एकांत और स्वचिंतन बहुत जरूरी है। एकांत उसके लिए वरदान है। बाबा सभी भाई बहनों को बहुत सिखाया करते थे कि अपने टीचर खुद बनो। आज की भाषा में सेल्फ मोटिवेशन, स्वयं को याद दिलाओ। स्वचिंतन के द्वारा हमें स्वयं को बहुत अच्छा याद दिलाना है। आज बाबा की मुरली के महावाक्य से कि हमें अपने पुण्यों के खातों को बहुत बढ़ाना है। बाबा ने कहा, एक बहुत सुंदर गहरा महावाक्य है 78 की मुरली का, तुम्हें 63 जन्मों के विकर्मों को नष्ट करना है, बल्कि ब्राह्मण बनने के बाद जो सूक्ष्म विकर्म होते हैं उन्हें ही भस्म करने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए अलग अलग एक प्रकार की तो आत्मा रहती, एक ज्ञानी एक अज्ञानी। तो कोई किसी को भला बुरा भी कह देता है, कोई योग नहीं कर पाते तो घर में अशांति हो जाती है, एक दूसरे के विचार नहीं मिलते हैं तो उनके अंदर एक निराशा आती है। उसने सोच लिया कि मैंने तो पहले ही योग कर लिया, इससे अच्छा तो मैं योग ही ना करती। तो ये भी एक बहुत बड़ा सूक्ष्म पाप है, क्योंकि करने वाले को ऐसा लगता है कि हमसे कभी कोई पाप होता ही नहीं है। पर ये छोटे छोटे व्यवहार जो स्वयं को डिस्टर्ब करते हैं, कई बार एक के व्यवहार से दूसरा व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त करने की सोच लेता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसके व्यवहार के कारण बाहर रहना ही नहीं चाहता है। तो हम इस सूक्ष्म विकर्म पर बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे दूसरों के विचारों को एक्सेप्ट करना सीखो। कि कोई भी व्यक्ति जब आता है तो वो सोचता है कि मेरे अनुकूल कोई बात है ही नहीं। ये भी सोचते हैं कि शायद यहाँ ना रहते हुए मैं कहीं और रहता तो शायद मेरी उन्नति बहुत हो जाती, मुझे योग करने का मौका मिलेगा, मुझे कोई अच्छा साथी मिलेगा, मैं दूसरी जगह रहूं जहाँ योग का माहौल हो। वो व्यक्ति वहां से चेंज करके चला जाता है, वहां उसके सामने कोई दूसरी परिस्थिति आ जाती है। वहां योग का माहौल है लेकिन वहां सेवाएं बहुत हैं, तो फिर वहां पर भी सोचता है कि चलो यहाँ भी मेरा कल्याण नहीं होगा, चलो तीसरी जगह चलता हूं। और वहां कोई उसको थोड़ा सा टकराने वाला मिल जाता है तो फिर वो बहुत परेशान होता है। तो आप सभी एक बात को ध्यान देंगे कि बहुतों ने बाबा के कार्य में अपना जीवन अर्पित कर दिया है और सबका लक्ष्य है महान बनने का, ईश्वरीय सुख पाने का। सबका लक्ष्य बहुत सुंदर है। हम बहुत खुश रहे, संतुष्ट रहे, बाबा की सेवा बहुत की, परंतु यदि आप भागते रहेंगे तो आपको माया छोड़ेगी नहीं। इसलिए स्वयं को शक्तिशाली बनाएं कि मैं जहां पर भी हूं
मुझे ये परिस्थितियां विचलित ना करें। यही मुझे उन्नति करना है। इन्हीं लोगों के साथ, घर परिवार के साथ रहते हुए मुझे स्वयं की उन्नति करना है। बाबा कहते, सच्चा योगी वही है जो अपनी उन्नति का मार्ग निकाल ले, वही बुद्धिमान है। तो हम परिस्थितियों को चेंज होने का इंतजार ना करें, अपनी स्थितियों में अपना श्रेष्ठ मार्ग ढूंढ लें। तो परिस्थितियां हमें रोक नहीं पाएंगी, क्योंकि एक बंद होगा द्वार तो दूसरा खुला मिलेगा। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम अपने को योग्य बनाएं और ये हमेशा याद रखें कि भगवान को मेरी बहुत जरूरत है और भगवान मेरे साथ है। क्योंकि योग्य आत्माएं और योगी आत्माएं कहीं पर भी रहेंगी तो वो सुख देंगी, सुखी रहेंगी और सदा सबको सहयोग करती रहेंगी। इसलिए बाबा कहते, अपनी परिस्थितियों को अपनी शक्ति बना लो, क्योंकि जब परिस्थितियां आती हैं तो फिर आपका योग नहीं लगता, लेकिन उन परिस्थितियों को पार करने वाले बनना है, परिस्थितियों से हारने वाले नहीं। ये बाबा ने हम सभी बच्चों को बहुत सुंदर टाइटल दिया है कि बच्चे, तुम महावीर हो, महावीरनिया हो। तुम्हें परिस्थितियों से हारना नहीं है, तुम्हें इन परिस्थितियों में रहते हुए पार करके दिखाना है। इसलिए तो बाबा कहते कि मेरे बच्चे महान आत्माएं हैं, बहुत ही शक्तिशाली आत्माएं हैं। इसलिए इस अभ्यास को, इस बात को बहुत बहुत ध्यान देंगे और अपने पुरुषार्थ को बहुत ऊंच बनाएंगे। परिस्थितियों से घबराएंगे नहीं, क्योंकि परिस्थितियां तो आएंगी और हमेशा आती रहेंगी। जब तक संगम योग पूरा नहीं होता तब तक परिस्थितियां आएंगी, विघ्न आएंगे, बाधाएं आएंगी, लेकिन हमें इन बाधाओं से, इन विघ्नों से डरना नहीं है। हमेशा एक ही संकल्प, एक ही स्वयं का अभ्यास करना है कि भगवान हमेशा मेरे साथ है। मुझे कौन साथ दे रहा है, इस बात का बहुत बहुत अभ्यास करना है कि जब भगवान मेरे साथ है तो फिर मुझे डरने की कोई बात नहीं, इन परिस्थितियों से घबराने की कोई बात नहीं है। तो हमेशा याद रखो, भगवान मेरे साथ है तो आपकी विजय निश्चित हो जाएगी। ओम शांति।